लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर निकला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में शामिल हुए डीएम और एसपी के साथ अन्य अधिकारी। पुलिस एवं एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च निकाला गया। उल्लंघन करने वालों के साथ कठोरता से पेश आएगा प्रशासन। तीसरे चरण में होगा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव। पूर्व आचार संहिता के कठोरता से अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रखंड में प्रशासन, पुलिस एवं एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें अधिकारी व जवान शामिल हुए। उसमें खास बात यह थी कि डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार फूलपरास, एसडीएम अभिषेक कुमार तथा एसडीपीओ सुधीर कुमार खास तौर पर मौजूद थे। स्थानीय पंचायत भवन से आरंभ हुआ यह फ्लैग मार्च बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए खुटौना थाना पहुंचा और उसके बाद सीमावर्ती लौकहा बाजार के सुभाष चौक, थाना चौक होते हुए भारत नेपाल सीमा तक पहुंचा। इस फ्लैग मार्च में खुटौना के बीडीओ गिरीश चंद्रा, खुटौना थाना के थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार, सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी, लौकहा थाना अध्यक्ष शंकर चरण दास, ललमनिया थाना अध्यक्ष विपिन कुमार यादव तथा लौकहा एसएसपी कैंप के सहायक कमांडेंट गुरदीप सिंह अपने अधिकारियों एवं जवानों के साथ इसमें शामिल हुए। फ्लैग मार्च के आगे आसन्न लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा था और चेतावनी दी जा रही थी कि इसका उल्लंघन करने वालों के साथ कठोरता से पेश आया जाएगा। फ्लैग मार्च के जरिए निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने की बातों का जिक्र किया जा रहा था। इसके अलावा मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की जा रही थी। फ्लैग मार्च जब भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 246 के निकट स्थित भारतीय कस्टम कार्यालय के समीप पहुंचा तो उस पार से नेपाली क्षेत्र के अधिकारी भी वहां आए और उन्होंने भारतीय अधिकारियों को चुनाव अवधि में अपराधियों एवं समाज विरोधी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने में मदद का आश्वासन दिया। बॉर्डर पर फ्लैग मार्च का समापन हो गया। इसके बाद डीएम व एसपी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ लौकहा थाना पहुंचे। डीएम व एसपी ने वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों को बताया कि तीसरे चरण में होने जा रहे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के 7 मई होने जा रहे चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार व मुस्तैद है। कहा कि किसी भी जगह किसी के भी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और कहीं से भी शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। भारत नेपाल क्षेत्र में इस प्रकार का फ्लैग मार्च निकालने का यह भी मकसद है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन द्वारा आपराधिक एवं सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जानी है। होली व रमजान के दृष्टिगत भी पुलिस एवं प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। निर्वाचन 2024 के उपलक्ष्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी के आलोक में इसके अनुपालन कराने के लिए हमारे पास सीएपीएफ की 2 कंपनी भी अपने ज़िला में आ गई है। तो एरिया डोमिनेशन के लिए और फ्लैग मार्च कराने के लिए कि कोई व्यक्ति लोगों को आगाह करने के लिए कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की हिंसा करेगा, आपराधिक कार्य करेगा, चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश करेगा तो वैसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने 30 फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित किया है। लगातार हम लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं और स्टैटिक टीम भी गठित है। लगातार चेक पोस्ट बना के उनके द्वारा भी लगातार जाँच की जा रही है। आज हम लोग बॉर्डर पर भी आए हैं, एसएसबी की टीम यहाँ देख रहे थे। बॉर्डर चेक पोस्ट यहाँ तो हुई रहा, सभी गाड़ियों की जांच होती है। इसके अलावा भी बताया गया कि बॉर्डर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का अवैध शराब, कैश या कोई भी प्रेशियस मेटल वगैरह भी अगर आवागमन होगा तो हम लोग कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकें। और ये सब प्रक्रिया इसीलिए की जा रही है ताकि चुनाव और शांतिपूर्ण ढंग से कराएँ। मुझे जो उम्मीद है कि लगातार हम लोग इस तरह से कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे और चुनाव बहुत शांतिपूर्ण निष्पक्ष। आम नागरिकों में क्या संदेश दिया जा रहा है सर? मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने ज़िले का मतदान का प्रतिशत अपने राज्य के एवरेज से कम है, 57% से भी कम है। तो मतदान केंद्रों पे हम लोग सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग आपराधिक तत्वों पे भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल ही हिंसा रहित निर्वाचन होगा। तो मैं सभी मधुबनी जिला के निवासियों से अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। ये मतदान का पर्व जो होता है लोकतंत्र का महापर्व होता है और जिस तरीके से हम लोग बिहार राज्य में आप लोग जानते हैं कि जब छठ पर्व होता है तो लोग बाहर से आके अपने घरों में आते हैं, चाहे जहाँ काम करते रहेंगे पढ़ाई करते हैं। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र का पर्व भी एक महापर्व है और कोई भी व्यक्ति, अगर किसी का बच्चा कोई भी बाहर पढ़ रहा है या नौकरी के लिए बाहर है, उनको जिस तरह छठ में बुलाते हैं उनको बुलाएं और बढ़ चढ़ के 100% मतदान करें ताकि सभी मतदाताओं की लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि हम लोग मतदान केंद्र पर सभी सुविधाएं भी दे रहे हैं
और हिंसा रहित बिल्कुल निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। थैंक यू। जी सर। लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग की तैयारी बहुत पहले से चल रही है और उसी क्रम में ये जो प्री पोल ड्यूटी के लिए हमारे CAPF भी आए हुए हैं, उसके साथ हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि किसी भी तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और लोग निष्पक्ष होकर बिना भय के आराम से वोटिंग कर पाएँ। उसके अलावा चूँकि ये बॉर्डर एरिया है, इस हिसाब से भी ये क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि बॉर्डर से शराब, चूँकि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है, तो शराब को लेकर के हम लोगों की कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो NDPS सब्सटेंस होते हैं या कोई अन्य भी जो प्रीसियस मेटल होता है या पैसे का आवागमन होता है, उन सब चीज़ों पे भी सख्ती से कार्रवाई, उस चीज़ों को देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा लोकसभा के चुनाव में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आकर के वोटिंग करें और मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाएं। इसके लिए भी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास करके जो नए यंग वोटर हैं, पहली बार जो वोट देने वाले हैं, वो ज़रूर निकले और वोट दें। वोटिंग के दिन हम लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत नेपाल के सीमा बॉर्डर पे SSB तैनात है, तो क्या दिशा निर्देश दिया गया सर? SSB जैसा पहले से काफ़ी दिनों से यहाँ पे, हमेशा से यहाँ पे तैनात है और उनको अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, उनको पता भी है। उसके अलावा जो बाहर की भी CAPF भी आई है, वो भी जो बॉर्डर एरिया में उनको लगाया जाएगा। मेन काम उनका यही है कि जो आवागमन हो, जो अवैध तरीके की चीज़ें हैं, उसको रोका जा सके, चाहे वो लोग हों चाहे सामान हो, उन चीज़ों की रोकथाम की जा सके और उसमें हमारे सारे पदाधिकारी लगातार सक्रिय हैं। भारत चुनाव के मद्देनजर